आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा उसका धन्यवाद देंगे। Haktos ank adirelegez angro dondeleged beringru saha ming alundr az akril ozer lakid ank dondelegez ha legadaro vodo oz akliz makr aliz ank derele bosha lebra lamand leged rebed angro progros zegre leged bosha ak direleged az aliga
az alige legero gosh halakata lege dere ko dere hank di lege dere dere badangla mengralos kolobosh ank di ge dara la manko londara ba o rege le bosh halakadire lege do lo bro gonda ligzi lege dere dere badanko lo oz ank di lege ingre grege lo sharha ali gere le bonda ligzi lege dere dere badan mengrolo bozira la hadre ed le gredo logo zika rakarombro hunda la candele gedere gedere bada ongra la mandele gedere gedere bada ankla dondele ged akra haze re gera rondara ingre le gedere la manko londara ma ingre le gedere rondele gedere bada ank londara an zegere kosh handele gedera ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस महान जीवन के लिए जो परमेश्वर आपने दिया है परमेश्वर, सुपर ह्यूमन का जीवन परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हैं उन जगहों के लिए जहां पर लोग इकट्ठा होंगे हमारे लाइव हीलिंग सर्विसेज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। हालेलुया। और वचन लिया गया है इज़ीकियल का पुस्तक, उसका 47वां अध्याय और 9वां वचन। और जहां जहां यह नदी बहे वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को वहां पर इकट्ठा कर रहा है जिनको उन्हें तैयार किया है, ताकि वो लाइव हीलिंग सर्विसेज को, चंगाई की सभाओं को हमारे प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर पाए और बहुत सारे हीलिंग सेंटर में उन्हें देख पाए, जहां पर ये प्रोग्राम पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है। प्रार्थना कीजिए हर जगह जहां पर ये प्रोग्राम देखा जाएगा वहां पर लोग उमड़ कर आएंगे। घोषणा करिए कि उनके हृदय और उनके दिमाग खुल रहे हैं परमेश्वर के द्वारा उन सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। रीब्रा सोक्रे लेगे इंदला खांद लोक्रे लेगे दरगे दर बदांग को लोंदर के सीधरा ओम ग्रा लेगे जामरो लोंग लोगों दरगे दर बदांग लांग लोंदर के सीधरा रीग्रा अजुरा लकी द महांग लोंदर लेगे दरा लेब्रे लेब्रोस आंक तीर लेगे दरगे दर बदांग ला लेगे ले बोश आंक लाज आंक लहान जेक्रे ले कोंद लहान तीर लोंदर लेगे दरगे दर बदा मेरोम रलान लीग जालहा ईगजार कार ला दराला लीगेरो रोश ईरा रोश कीरले मोंदले के दरबदा ओ जेकेरले बोश आंक दीरले के दराला कांदलो इंग्रलोश आंक रांश आंदले ई जेकेरा लोगो जार लोगो ईग्रा लेगे ओलोंक्रला हांदले के दरांदले के दरबदा इंग्रे लेगे रोलोश आरले हे रोक्रा आलीगे ओब्र अलबदोंक लेबोज मरोम रलोबोश आंदलेगे इंगा गा रीगे लोब्रोजहा लिबरोलोज अलमहंग्र लोदीर लेगे दरादों दलाहीदरा मीमा मकूज आलीगा आलेरे लेबोस आंदले मिम्रले बेरे बेरोश आंदला हांदलेगे आंगर दीरे लेगे मिंग्रोलोगोस आरीग्रे लेगे लोंदले के दरबदा इंगार बदोंदले के दरबदा आंग्रोश इंदले के दरबदा आजोंग आजीग्रा लहाजे के लेगे रोबोशहा इरगरे लेगे दरबदा आंकलो ओंद आंक्र दीरे लेगे इंदरलबा इंग्राला कारोशहा इंग्रालेगे दो बोश आंक्र दीरे लेगे इंदला लेगे सोरोलोंगला रमांदले के दरबदा आंकुर आंक्र दियो इंग्रले बोंदले के दरबदा आंक्र लांदला हांग लेगे दले के दरबदा इग्रोलो बरोब्रो बोंदले कीज आंगले मामा उज अकीरे ले बोश आंगरी के दरबदा अंदला लेगे के गोशहा इंगारे लेगे लोब्रे ले बोंदले के दरबदा आंगले के दरबदा इब्रोलोजांग अलीगा अजीम के लेगेज आहा इरेगे लेगेज आलाहा एहेरा अकोज अलीरे लेके लोंकलांद लेगे ओ हा ओ धन्यवाद परमेश्वर
Ribro, Zibro, Ribro Loco Shahandala, Libro Lo Jondala Hankala. ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे वेरियस सेंटर्स के लिए परमेश्वर, जहाँ पे हीलिंग स्ट्रीम्स का लाइव हीलिंग सर्विसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन जगहों के लिए परमेश्वर, उन सेंटर्स के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वहाँ पे लोग उमड़ कर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए हैं परमेश्वर, उनकी आत्मा खुली हुई अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए, वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर की आत्मा ने उनके लिए तैयार किया है परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, ये प्रोग्राम परमेश्वर एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह पर परमेश्वर लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे हैं परमेश्वर, और असाधारण चमत्कार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे दूसरे प्रेयर पॉइंट के लिए, जो है हम प्रार्थना करेंगे हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए जो हम इस सीजन में कर रहे हैं, कोड राबा के सीजन में। प्रेज द लॉर्ड। और वचन लिया गया है लूका का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 2रा वचन। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। दूसरा वचन लिया है प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, 29 और 31वां वचन। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान वहां जहां इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करें हमारे सारे भाइयों के लिए जो विविध अलग अलग जोन में हैं, घोषणा करते हुए कि हर एक मेंबर आत्मा जीतने के मैंडेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे इस सीजन में कोड राबा में हम परमेश्वर के लिए जुझारू हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, और हम साहस के साथ प्रचार कर रहे हैं और बहुतों को सत्यनिष्ठा में लाते हुए। प्रार्थना कीजिए हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए कि वो तेजी से हमारे चर्च के स्ट्रक्चर में जुड़ रहे हैं और सेल मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं। वो अपना फाउंडेशन स्कूल में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, सेल मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और चर्च सर्विसेज में जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोजा आंगले इधर इधर बदांग लो साहब इंग्रलो पोश आरी ग्र आलो जारे मोंद लेब्र आली ग्रेले गे दहा रिग्र आली ग्रले पोश आंग दे रे मोंद ले इधर बदांग लोंद ले सीधे ले इधर बदांग इंग्रले के इधर बदांग लोंद राकेद लाकेद लहा लाकीरे ले के रे कोंदर के इधर बदांग लांग ग्रे आंग लांग लोंद लांग लीग देर बदो लांस इंद ले गेंदरा इंग्रले गे सोरो लो कोंद ले गेंद मांग लोंदरा बा irele bozaro lo bosharo lo bondele brele bont andeli gzidara le brala manco londele che dir badang londele gzidara limbra la dere le bom limbra la mandele che dere che der badang londele gzidele che dere che der bada hala ha ma bre le bosha Mirala mand long le ge der der badang lang ling long le ringle ligre le mos and li gaza ringre le mos angra az mahangra maz mahangra la haz mahangra le ge legre le bos hand liga ziga diriga zirige le bosho la bazara le bere mahang libra la band le ge libra la mand le ge der ha libra la mand le ge der do Zaha leza za giro gro lenkra la mango loza mire le geda az angle gonde le gida anza geda haza libra le bosh angle ha imbro lo de bro de hiza bro kiza angle gende le grende le grunda angle dira la ba Ingrele bondele che derbada, lebrele bondele che derbada, libra a socro lo ziga zigre che da hankra, le grele kuza anche dire le mondara, le la bahar madingele che raha, oh हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे कोड राबा के सीजन के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे हर आत्मा जीतने की गतिविधियां एक महान सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही है। हाँ परमेश्वर, ये आत्माएं तेजी से हमारे चर्च स्ट्रक्चर में जुड़ रही है परमेश्वर, हमारी सेल मिनिस्ट्री में आ रही परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो फाउंडेशन स्कूल के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे परमेश्वर, वो सेल मीटिंग अटेंड कर रहे, वो चर्च में जा रहे परमेश्वर, और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में लगातार बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा तीसरा बिंदु है प्रार्थना का जो लिया गया है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए उन परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए और पड़ोसियों के लिए जो उनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करे और वो सत्य के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। लेट्स प्रे। ब्रोस आंग दीरे लेगे हारांग हालांग लहीर लहान लोग लहान लेगे दरहा मांग लोंद लेगे दर के दर बदांग लोंद लेगे दर बदांग ला दोंद लेगे दर बदांग लीजरांद लेगे दर के दर बदांग लोंद लेगे सीधरा ओ रीग्रा लेगे दर लोंद लेगे दर बदांग लोंद ले हेज आंग लोंद लेगे सीधरा इंग्रे लेगे ले गोंद लेगे जींद लेगे दर के दर बदांग ओन जांद आंग दोंद लेगे जींद लेगे दरा ले ग्रेस देगे रो शांद लेगे जींद लेगे दर बदांग लो ओ जांग o zanke leke zakere le bon shank lik zidala ingrele gede lonko londe lik zidala gede bad ank londe lik zidala ingrele gede ha ingrele goes ank liza arongele gede lonko lonko shahandala ingrele gede bad ank land langeda ha langkire le goes sarak lo zeke lo zakida lo gozingro londe lik zidala bad morandere gede bad al kidala grid lahad ligidrege lobra landle miro lobo zaha miro bozinga lahand ligiz ankli zaha min brala kadere ke rege ke kosh andlaha un krala kire leke ka kosh ankdi gezaha krokriga albuhuz ankli gezaha oh hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, रिश्तेदारों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आज यीशु समाचार उन तक हम पहुंचा रहे परमेश्वर, हम उन तक पहुंच रहे उस महामयी सुसमाचार के साथ परमेश्वर। और जैसे ही परमेश्वर सुसमाचार ग्रहण करेंगे वो सत्य के ज्ञान में आ जाएंगे और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता बन जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन तक उद्धार पहुंचाने के लिए। इन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद और प्रेम है। मुझे सामर्थ देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, ना है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद और प्रेम है। उपस्थिति में हर समय
सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता हूं। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 24 जुलाई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर निजी रूप से आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इर्मयाह अध्याय 31 वचन 3 AMPC अनुवाद से, जो कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पास्टर क्रिस हमें बता रहे हैं, कुछ समय पहले मैं एक गवाही को सुन रहा था और गवाही देने वाली महिला ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है। उस कथन ने मुझे गहराई से छुआ। उसने पाया कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और इस बात ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। यह जानना कि परमेश्वर आपसे निजी रूप से प्रेम करता है, यह एक महानतम खोज है। हालेलुया, जिसे आप अपने जीवन में कभी भी कर पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम अथाह और असीमित है। आपकी सफलता के लिए वह उससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है जितना कि आप कभी भी अपने आप के लिए हो सकते हैं। जब आप इस वास्तविकता को खोज लेते हैं, तब कितनी महान महिमा आपकी आत्मा को भर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह आपके जीवन को पूरी तरह से भर देगी। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 कहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं किसी भी तरह से तुझे निराश नहीं करूंगा, ना ही तुझ पर हार मानूंगा, ना ही तुझे सहायताहीन छोड़ूंगा। मैं किसी भी स्तर में तुझे सहायताहीन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुझे भूलूंगा, ना ही तुम्हें नीचे जाने दूंगा। शांत हो जाओ, निश्चित ही ऐसा नहीं करूंगा। AMPC अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यदि आप उससे दूर चले जाते हैं तो भी वह आपके पीछे आएगा जब तक आप उसे साबित नहीं कर देते कि आप उसे नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन वह हमेशा आपको चाहता है और वह हमेशा आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वह आप पर हार नहीं मानता। वह क्यों हमेशा आपको चाहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निजी रूप से आपसे प्रेम करता है। वह सच में करता है। यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो भी यीशु आपके लिए मरने के लिए आया होता। जब उसने आपको बनाया तब उसने आपको उसकी तरह दिखने और काम करने के लिए बनाया। वह आप में अपने आप को देखता है। जब आप गलत बर्ताव करते हैं तब वह नहीं खोजता कि किस तरह से आपको दंड दे। इसके बजाय वह आपकी मदद करने और आपको वह बनाने की खोज करता है जो वह चाहता है कि आप सच में बनो। वह जानता है कि आप बेहतर बनेंगे यदि आप उसे सुनेंगे और उसके वचनों को ग्रहण करेंगे। इसलिए आपको सुधारने, आपको मार्गदर्शित करने और आपको सिद्ध करने के लिए वह हमेशा आप तक अपने वचनों को लाता है। वह यथार्थ रूप से आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो आपकी निंदा करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग वास्तव में आपको पसंद नहीं करते। इससे अंतर नहीं पड़ता। एकमात्र व्यक्ति जिससे सच में अंतर पड़ता है वह है यीशु मसीह, और वह स्नेही रूप से आपसे प्रेम करता है। होने दो कि यह आपके लिए संपूर्ण विश्व से कहीं अधिक मायने रखता हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रेमी पिता, उस प्रेम के लिए
आपका धन्यवाद, जिसे आपने उदारता से मुझे दिया है। यह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह जानना आनंद की बात है कि मैं आपके लिए विश्व और विशेष और मूल्यवान हूँ। मैं हर दिन आपके असफल न होने वाले प्रेम की चेतना में और इसके साथ चलता हूँ। मैं आज अपने विश्व में आपके प्रेम को प्रत्यक्ष करता और दर्शाता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 49 वचन 15 से लेकर 16 और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 17 से लेकर 31 और भजन संहिता अध्याय 30 से लेकर 31। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 10 और यशाया अध्याय 44। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही
सजदा करूं आराधना कीजिए। हाँ, मैं तेरा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु ओ यीशु, मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं तेरा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तेरा मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तू ही है तेरे सिवा कोई नहीं 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 मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं सजदा करूं सजदा मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। रखांदे रसतीला अलहांश कत अपने हाथों को उठाइएगा और जहां कहीं है अपने हृदय की गहराई से, अपने हृदय की गहराई से, सच्चाई से उसकी आराधना कीजिएगा। बताइए वो कितना महान है, आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कौन है। रिंग्रबाज अले यगांदे यगोस कतीला अलेश कदीला रंदले ततीरा लबांदले। जहां कहीं है, जहां कहीं भी है अपने पवित्र हाथों को उठाइए, जहां कहीं भी है परमेश्वर की आराधना में। रीसा लेशा तला अलैक्रबरादीला रंदले रदोले। विशेष रूप से आपकी संतान है प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा चलाई जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। भारत के हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जा चुका है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर व्यक्ति शैतान के छलावे को समझ सकता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को ग्रहण कर सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये ना तो बल से है ना सामर्थ से है, किंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 देते हैं।
धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, आपके वचनों सुनने के लिए, सीखने के लिए। हाँ प्रभु, हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं, वो सब ग्रहण करने के लिए जो आपने अभी हमारे लिए तैयार किया है। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह। अब पड़ोसी का स्वागत कर सकते, बोलिए स्वागत है आपका जज में, मुस्कुरा के। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की कि हमें आत्मा का समय पता होना चाहिए। हमने वचन से देखा, यीशु मसीह ने कहा ये लड़ाई है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे विरोध में हो। चलिए वचन देख लेते, मत्ती 12वां अध्याय 30वां वचन MSG से। यीशु ने कहा बीच का कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो। सो हमने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्या चाहता है। बहुतों को नहीं पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि बहुतों का दिमाग केवल इस पे है कि वो परमेश्वर को बता पाए कि वो क्या चाहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान को पता लगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। सोचिए, हम सब इस देश में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं इस देश में? अगर सरकार कुछ चाहती है तो आपको पता लग जाता है, नहीं लगता है? पर जो आप चाहते हो, क्या कभी सरकार को पता लगता है? कभी नहीं पता लगता। सरकार सुनना भी नहीं चाहती कि आप क्या चाहते हो। और परमेश्वर तो फिर भी महान है, वो हमें मौका देता है कि हम बता पाए कि हम क्या चाहते हैं। पर ये मत समझ लीजिएगा कि इसी काम के लिए परमेश्वर वहां है कि हम उसको अपनी चाहते बता पाएं, उसको अपनी इच्छाएं बता पाएं, उससे ये मांग पाएं, उससे वो मांग पाएं। कितनी बार आप अपनी सरकार को ही बता पाते हो, जिस सरकार को आप वोट देके चुनते हो, जो सरकार आपके टैक्स से चलती है, क्या आप कभी उस सरकार को बता पाते हो कि आप क्या चाहते हो? परमेश्वर को तो हमने चुना भी नहीं, परमेश्वर हमारे पैसे से चलता भी नहीं, पर फिर भी लोगों को लगता है कि ओ, अगर वो परमेश्वर को अपनी चाहते नहीं बताएंगे तो परमेश्वर आखिर है क्यों? परमेश्वर वहां पर केवल हमारी चाहते सुनने के लिए नहीं है। एक मसीह के रूप में आपको अपना मन बनाना है कि आप जान पाए कि परमेश्वर क्या चाहता है। और यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, ये लड़ाई है और बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी ओर नहीं हो तो तुम मेरे शत्रु हो, अगर तुम सहायता नहीं कर रहे हो तो तुम चीजों को बिगाड़ रहे हो। और इससे हर मसीह को अलर्ट हो जाना चाहिए, हर मसीह को अपने जीवन को जांचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इस वचन के अनुसार जी रहा है और यीशु मसीह का शत्रु बन गया। कभी भी अपने आप को वचनों की गलत तरफ मत पाइए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वचनों के पॉजिटिव तरफ पाए जाएं, वचनों के सकारात्मक तरफ पाए जाएं। परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा उसकी इच्छा करने के लिए। बहुतों को लगता है कि ओह, परमेश्वर फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर फोर्स करता ही नहीं। अगर आपको परमेश्वर के काम करने का तरीका नहीं पता है तो आप बहुत बार चूक जाएंगे वो करने से जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। परमेश्वर दबाव नहीं डालता, परमेश्वर आपको बंधक नहीं बनाता है। यीशु मसीह लोगों को स्वतंत्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो सरकार की तरह नहीं है जो आपको सुबह शाम बताएंगे मास्क पहनना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, ये करना जरूरी है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। दाऊद को पता था कि परमेश्वर कैसा है, इसलिए दाऊद ने एक बहुत अच्छी चीज कही, इसे माय लॉर्ड यू स्पोक वंस आई हर्ड ट्वाइस। हे परमेश्वर, तूने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना, क्योंकि परमेश्वर शायद कभी दोबारा बोलेगा भी नहीं। तो मत सोचिए परमेश्वर ने जो आपको करने के लिए बुलाया है वो परमेश्वर आपको बार बार बताएगा।
जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है वो आपको बार बार बताएगा, ऐसा शायद कभी नहीं हो। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ओ, परमेश्वर ने अगर चाहता था तो परमेश्वर मुझे दोबारा बताता। परमेश्वर ने एक बार कह दिया काफी था। आखिर में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा इस पेड़ का फल मत खाना। कितनी बार कहा? कितनी बार? थोड़े से बोले, पूछे कितनी बार? एक बार परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा इस पेड़ का फल, दोबारा कहा कभी? तो जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है वो शायद एक ही बार बताए, और आप कहो नहीं परमेश्वर दोबारा बताओ। परमेश्वर कहेगा ओके, मैं तुम्हारे तरीके से काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है एक बार परमेश्वर के आत्मा ने आपसे कुछ छोटा सा कहा हो। क्या आप उस छोटी सी चीज को जानते हो? बहुत से लोगों ने इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं पता। एक बार, थोड़ी सी बोले एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, दो बार नहीं। सुन रहे हैं? जब यहोशू यरीहो को जीतने जा रहा था तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू क्या करना, 6 दिन एक बार चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। कितनी बार कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और समुद्र को 2 भागों में बांट दे। कितनी बार कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा चट्टान से बोल और पानी निकल आए। कितनी बार कहा? पड़ोसी बोली एक बार। तो हो सकता है चर्च में संदेश एक बार दिया जाए, एक बार आपसे कहा जाए सेल लीडर बन जाओ, एक बार आपसे कहा जाए ये कर लो। आपका काम है उस एक बार पर चलते रहना, उस एक बार पर चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर आप पर दबाव नहीं डालेगा। वो आपसे बार बार नहीं कहे, वो इस तरह का परमेश्वर नहीं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर ने केवल कितनी बार कही थी? एक बार। मैंने आपको बता दिया इतिहास से, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से केवल एक बार कहा था पेड़ का फल मत खाना। अब मेरा सवाल है, जो एक बार परमेश्वर ने आपसे कहा क्या आज तक आप वो कर रहे? अगर आप दोबारा सुनने की कोशिश कर रहे थे तो ऑलरेडी शैतान ने आपको धोखा दे दिया। एक बार आपके मन में आया था मैं 500 आत्माएं जीतूंगा, वो कहां गया? एक बार आपके मन में आया था मैं 10 करोड़ दूंगा, वो एक बार कहां गया? अगर आप दूसरे उत्साह को ढूंढ रहे हो तो आने वाला नहीं। आपको उसी एक वचन पर अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, उस एक डायरेक्शन पर पूरी जिंदगी जीनी है। मत सोचिएगा परमेश्वर आपसे दोबारा बात करे। अगर उसने अपनी करुणा में कर ली दोबारा बात तो बहुत बड़ी बात है, पर जहां तक मैं परमेश्वर को जानता हूं वो एक ही बार बोलता है। और अगर कोई बात परमेश्वर 2 बार बोल दे तो हमारा भला हो, बहुत बड़ी बात। वो तब बोलेगा जब शायद आप उतने बड़े नहीं थे जितना आपको होना चाहिए। जैसे उसको बोलना पड़ा, शमूएल के साथ बोलना पड़ा उसको, क्योंकि शमूएल को अभी तक परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आती थी, तो परमेश्वर को उसको 3 बार बोलना पड़ा। पर मुझे याद नहीं है कि परमेश्वर को शमूएल की इसकी सेवकाई दोबारा कभी याद दिलानी पड़ी। उस एक बार के बाद जब शमूएल और यीशु परमेश्वर की बात हो गई थी, मुझे बाइबल में कहीं नहीं मिला कि परमेश्वर ने शमूएल को दोबारा बताया कि तुझे मैंने सेवकाई के लिए बुलाया। So you got to be careful when you are dealing with God. आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब आप परमेश्वर के साथ काम करते हो, क्योंकि शायद परमेश्वर एक ही बार बोलेगा, दोबारा कभी नहीं बोलेगा। और आपको अपनी पूरी जिंदगी उस एक बार पर निर्भर करके जीनी पड़ेगी। याद जब हमने सेवकाई की शुरुआत की, पता नहीं मैं आपको कितनी चीजें बता सकता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे केवल एक बार कही। शायद ही कोई चीज है जो परमेश्वर ने दोबारा कही। और अगर परमेश्वर ने दोबारा कही भी तो कोई कह सकता है पास्टर अगर मुझे दोबारा सुनना है तो क्या करूं? हेलो, सवाल है, अगर मुझे दोबारा सुनना है तो क्या करूं?
अगर आपने पहली बार सुन के नहीं किया, वो दोबारा आपको नहीं बताया। तो अगर आपको दोबारा सुनना है तो पहली बार जो बताया था वो करना शुरू कर दो। अब वो आपको बता देगा तू अच्छा काम कर रहा है, यही वो है जो मैंने तुझसे करने को कहा था। पर अगर आप पहली बार सुनकर नहीं करोगे, वो कभी भी आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। It doesn't work like that। वो बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है। जब यीशु मसीह ने शैतानों से बात की तो कितनी बार की? निकल जाओ, कितनी बार? एक बार। जब यीशु मसीह अंजीर की पेड़ के सामने खड़ा था, कितनी बार बात की? एक बार। और उसने नहीं दिया, यीशु मसीह ने उसका न्याय कर दिया। यीशु मसीह ने तूफान से कितनी बार बात की? Got to be careful. Don't make a shipwreck of your life. अपने जीवन के जहाज को डुबा मत दीजिएगा, केवल इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता रहा परमेश्वर कैसे काम करता है। एक बार आपसे कहा गया 9 बजे आने का है, आप जिंदगी भर 9 बजे आए। दाऊद ने कहा तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी से बोले एक बार, 2 बार नहीं। फिर हमने कहा अगर आप दुनिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सुपरमैन होना चाहिए, और हमने वचनों से देखा कि हम सुपरमैन हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने देखा हम क्या हैं? सुपरमैन। और हमने फिर कोड राबा देखा। कोड राबा हमने उत्पत्ति की पुस्तक से देखा कि हम क्या हैं? कोड राबा। उसमें क्या था? मल्टीप्लाई, एनलार्ज, एक्सेल। संख्या में बढ़ना, फैलना और श्रेष्ठ होना। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी प्रोग्रामिंग है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उनसे कितनी बार कहा? परमेश्वर ने वो वचन दोबारा नहीं कहा उनसे। पढ़ेगा बाइबल जाके, जो उत्पत्ति में लिखा है वो आगे नहीं लिखा है, कहीं नहीं कहा। इसी मैंने कहा परमेश्वर 2 बार कह दे तो मान लीजिए वो चीज बहुत जरूरी, नहीं तो एक बार में ही जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। एक बार अगर आप सेल लीडर बन गए, जिंदगी भर बने रहो। एक बार अगर आप लीडर बन गए, जिंदगी भर बने रहो, क्योंकि वो एक बार जब आप लीडर बने थे, या आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम था जिसको आप मार नहीं सकते। तो बिना पवित्र आत्मा के आपको चुने हुए आप उसका काम नहीं कर पाते। अब सवाल है कि आप जिंदगी भर लीडर बने रहने की योजना बना रहे। परमेश्वर एक बार भेजता है, 2 बार नहीं भेजता। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ बोली परमेश्वर एक बार भेजता है, 2 बार नहीं भेजता है। उसने किसी को भी 2 बार नहीं भेजा। तो उसने आपको एक बार लीडर बनाया था। आपको बुद्धिमान होना चाहिए था कि उस लीडरशिप को सीरियसली लेके लगातार क्या बने रहने होता? लीडर। एक बार अगर आपने पार्टनरशिप की थी, आपको बुद्धिमान होना चाहिए था कि मैं क्या करूंगा? जिंदगी भर पार्टनरशिप। अगर एक बार आप संडे को एक व्यक्ति को लेके आए थे, तो आप कहते हो वाव, मैं अब जिंदगी भर संडे को किसी को लेके आऊं। बिकम वाइज, बुद्धिमान हो जाइए। ए फॉर एप्पल आपको सिखाने में बहुत बार लगा, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। सोच के देखिए, आदम और हवा बने थे। कितने लोगों को पता आदम और हवा बने? पहला दिन था उनका, क्या था? और परमेश्वर ने उनको पहला दिन, दूसरा दिन, जो भी था, सही है ना? परमेश्वर ने उनसे कितनी बार बात की? एक बार। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहेगा हम तो ए फॉर एप्पल 50 बार में सीखेंगे। मैंने शायद परमेश्वर आपको दोबारा बात ही नहीं करेगा, तो मत आशा कीजिएगा। आपके मम्मी पापा आपके सर पे चढ़ सकते हैं, तू चर्च में लीडर क्यों है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये शैतान के काम करने के तरीके, आप पर दबाव बना के आपको गलत रास्ते पर ले जाना। और परमेश्वर आप पर कभी दबाव नहीं बनाए। और यही कारण है कि लोग परमेश्वर के काम को नहीं करते। बोले अब मेरे अंदर से आवाज नहीं आती है, क्योंकि पहली बार ही आपको सुनकर चलना चाहिए था। ये परमेश्वर के वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी बोलिए मल्टीप्लाई, एनलार्ज, एक्सेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार हम रुके थे इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन पे। पड़ोसी बोले एक बार। और मुझे विश्वास है कि आपकी सहायता हो पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। हेलो, हैं क्या? तो हमने कहा कि हम क्या हैं? सुपर ह्यूमन। बोली मैं सुपर ह्यूमन हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
और हमने कहा ये लड़ाई क्या है, आत्मिक है। तो आपको क्या लगेंगे, आत्मा के हथियार। और हमने कहा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। यानी आप अपने मुंह को इस्तेमाल करते हो इस लड़ाई में, आप अपने मुंह को इस्तेमाल करते हो। जो परमेश्वर ने आपको करने को दिया है उसको करने में आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हो। परमेश्वर के वचन को आपके मुंह से निकलना जरूरी है। वहां पर जो शब्द है परमेश्वर का वचन, वो है रेमा। और रेमा क्या है, परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह से निकलता है। अगर एक बार आपके लिए प्रार्थना की थी और हमने कहा कि आप चंगे हो, आप उस शब्द के साथ, शब्द को लेके लड़ाई लड़ते हो। आप नहीं कहते पास्टर अभी भी मेरा हाथ सूजा हुआ है, अभी भी मेरा टांग सूजा हुआ है। नहीं, अगर आपको नहीं पता था तो भी उस प्रार्थना में आपको सुन लेना चाहिए था कि क्या कहा गया। जब आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और कहा ओ तुम चंगे हो, और मैं प्रार्थना कर रहा था, ओ मैं टांग को बोलता हूं चंगा हो जाओ, मैं आंख को बोलता हूं चंगे हो जाओ, आप कहते हो वाह, कम से कम मुझे पता तो लग गया बोलना क्या है। अब आप आशा नहीं करते हो कि अगले संडे आकर मैं फिर से उन चीजों को बोलूं। ये आपका काम है कि आप उन शब्दों को लो और उस बीमारी को अपने शरीर से काट दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस गरीबी को अपने जीवन से काट दो। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो उसने क्या कहा, आत्मा की तलवार। पड़ोसी बोलिए आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो का मतलब क्या है, हमेशा साथ रखो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लड़ाई में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो हथियार छोड़ दे, क्योंकि हम 24 घंटे की लड़ाई में। अगर आपने वो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी हो तो जेम्स बॉन्ड के ऊपर हथियार कैसा रहता है, 24 घंटे, या कभी छोड़ देते हैं वो लोग 24 घंटे। तो आप इस लड़ाई में 24 घंटे हो। आपको नहीं पता कब कहां से कौन सा तीर आ जाए और कब आपको इस तलवार को चलाना पड़े। हो सकता है जब आप सो रहे हो तो शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करे, वहां पर भी आपकी आत्मा को जागा रहना पड़ेगा ताकि आप वहां पर भी परमेश्वर के वचन को बोल पाओ। परमेश्वर का वचन तलवार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इस तलवार को आप छोड़ नहीं सकते। इस तलवार को आपके साथ रहना है 24 घंटे, 24 घंटे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल क्या बता रही, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। पढ़ो से बोलिए आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वो रूप को देखकर मतलब क्या है, वो बता रहा है कि हम इंद्रिय ज्ञान से नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। तो भले ही हमें अपना शत्रु दिखाई नहीं देता है पर हमें पता है वो शत्रु है। भले ही हमें लड़ाई दिखाई नहीं देती है पर हमें पता है लड़ाई है। ये वो समय है जब सबको लड़ाई के लिए तैयार होना है। इनफैक्ट आप कहोगे क्या पास्टर, हम तो चर्च में आए थे प्रार्थना करवाने, आप लड़ाई के बारे में सिखा रहे हो। नहीं सोच सकते, नहीं सोच। और अगर आप पहली बार किसी को लेके आए तो आपका चेहरा देखकर बोले कहां ले आए भैया, तूने तो बोला था ये प्रार्थना करेंगे तो लड़ाई सिखा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है। सरकार को भी पता है, इसलिए सरकार ने भी अग्निपथ स्कीम बना दी। वो भी सबको क्या बनाना चाहते हैं, सैनिक। मॉरिस सलोरी जी ने कहा एवरी ट्रूथ इज पैरेलल, ऑल ट्रूथ आर पैरेलल। तो जब आप भौतिकता में चीजों को देखते हो, इनफैक्ट वो आत्मिकता में वैसा ही है, इसीलिए भौतिकता में वो चीजें कर रहे हैं। यही कारण है इस समय विश्व की हर सरकार क्या है, अपने ही देशवासियों को लड़ा रही है। मत सोचिए केवल भारत में हो रहा है। हर देश की सरकार अपने लोगों के खिलाफ हो गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर में क्या चल रही है, लड़ाई। और लड़ाई क्या है, तेज लड़ाई। सोच के देखिए कि आप पैदा हुए और 3 साल के थे और आपके देश में लड़ाई हो गई। अब मम्मी पापा क्या सिखाएंगे, ABCD या लड़ाई के बारे में? हेलो, क्या सिखाएंगे, किसके बारे में? तो आप भले पहली बार चर्च में आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाहर लड़ाई चल रही है। हालेलुया। हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, लड़ाई के बारे में।
हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि लड़ाई चल रही। तो हम आपको कुछ और नहीं सिखा सकते, क्योंकि अगर हम आपको कुछ और सिखा रहे हैं, हम आपको कमजोर बना रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा कि लड़ाई चल रही है। You got to be careful. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पर बोले हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास से चलने का मतलब क्या है? हम वचन के द्वारा चलते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और परमेश्वर क्या चाहता है? अपनी सामर्थ हमारे द्वारा दिखाना चाहता है। इफिसियों 3 अध्याय 10वां वचन लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोलिए अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा लिखा है? ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर किसको देने वाला है? कलीसिया को। परमेश्वर इस लड़ाई को मेरे और आपके द्वारा जीतना चाहता है। इस समय क्रिश्चियंस अगर बुद्धिमान हो, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। इस समय हम इतनी ताकत दिखा सकते हैं जो इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं दिखाई। इस समय का चर्च बहुत मजबूत है और चर्च को यह समझना पड़ेगा, हर मसीह को यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर उस मसीह के द्वारा क्या करना चाहता है। परमेश्वर उस मसीह के द्वारा लड़ाई जीतना चाहता है। परमेश्वर उस मसीह के द्वारा अपनी बुद्धि दिखाना चाहता है, अपना ज्ञान दिखाना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। लोग आपको देखें और कहें, वाओ, कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग आपको देखें और कहें, वाओ, कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से। वो अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपनी योग्यता किसके द्वारा दिखाना चाहता है? आपके द्वारा। बाइबल कहती है अंत के समय में ज्ञान बढ़ा दिया जाएगा, ज्ञान बढ़ा दिया जाएगा। ये नहीं बाइबल कहती ज्ञान बढ़ जाएगा, बाइबल कहती ज्ञान बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, परमेश्वर ने ज्ञान बढ़ा दिया है। जिस तरीके से हम वचन समझ रहे हैं, पहला हमने वैसे कभी नहीं समझा। सोचिए, देखिए, पास्टर क्रिस अरबों लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक एक मीटिंग, और पूरी दुनिया में लोग बैठे बैठे चंगे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए इस बड़े काम में हाथ डालने के लिए। अगर आप लीडर नहीं हो तो आप कहते हो, पास्टर मैं लीडर क्यों नहीं हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं इस लड़ाई को बाहर से नहीं देख सकता। मैं भी चाहता हूं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो, कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान मेरे द्वारा प्रकट किया जाए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोले मेरे द्वारा परमेश्वर का, ना कि जो किताबों में आप पढ़ के आए हो। सही जो आप किताबों में पढ़ के बोले नहीं हम स्कूल में यही पढ़ के आए तो हम यही करेंगे। मैंने कि बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, यानी परमेश्वर अपनी सामर्थ कहां से दिखाएगा? कलीसिया से। समाधान कहां से आएगा? कलीसिया से। सुन रहे हैं आप? हेलो, है या नहीं है? परसों बोले सारा विश्व कलीसिया से चलेगा। अगर आप कलीसिया में नहीं हो तो अभागे हो आप। दुख है मुझे। ये वो समय है। और कुछ लोगों के लिए अभी भी चर्च जरूरी नहीं। मन की कम ऑन, जब परमेश्वर चर्च के द्वारा बड़े काम करना चाहता है और अभी भी चर्च आपके लिए जरूरी नहीं है, आप जरूर शैतान के द्वारा चल रहे हो। कैसे आपको ये वचन नहीं पता? कैसे आपके अंदर परमेश्वर का काम करने की इच्छा नहीं हो रही? बोले नहीं, आप इच्छा नहीं होती। मैंने कम ऑन, आपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैसे बैठा दिया? इतना कैसे बैठा दिया? मौत का सबसे पहला सिग्नल होता है भूख चले जाना। कितनों को पता मैंने क्या कहा? अगर इंसान मरने वाला है, सबसे पहले क्या जाती है? हेलो, क्या जाती है? जवाब दीजिए ना। हेलो, जोर से बोलिए। अगर इंसान मरने वाला है तो सबसे पहले क्या जाती है? अगर भूख चलेगी तो मरना क्या है? निश्चित। तो अगर आपके अंदर वचन को करने की भूख चली गई है, खतरनाक। वचन को पढ़ने की भूख चली गई है, खतरनाक।
बड़े काम करने की भूख चली गई है, खतरनाक। ये बहुत खतरनाक रास्ता है। आपको लग सकता है नेचुरल है, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, क्योंकि आपके अंदर वो भूख भाग होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को जानने की, परमेश्वर के वचन को करने की, प्रार्थना करने की, आत्माएं जीतने की, उन बिजनेस को शुरू करने की ताकि आप करोड़ों रुपए दे पाओ। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर मेरे द्वारा कलीसिया के द्वारा बड़े काम करना चाहता है। भूलिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है। ये एक सच्चाई मैं वचन से दिखा रहा हूं आपको। देखिए, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोली ताकि अब कलीसिया के द्वारा, कलीसिया कौन है? मैं और आप। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, ओ बॉय, सोच की देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है, एक एक के द्वारा। तो मत कहेगा नहीं यार सर हम तो अनपढ़ हैं। मैंने कहा हाँ, अब अगर आप कलीसिया हो तो अनपढ़ होकर भी परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, हैं क्या? बोले बड़े काम कलीसिया के द्वारा, बड़े काम कलीसिया के द्वारा, और आप क्या हो? कलीसिया। सो टेक योरसेल्फ सीरियसली। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अगर आप सड़क पे क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, और अचानक से सौरभ गांगुली का फोन आए कि भाई तुम्हें हम इंडिया में लेना चाहते हैं, तुम इंडिया की टीम में खेलो, आप लड्डू बांटोगे। प्रेज द लॉर्ड। सौरभ गांगुली का फोन आया, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने कहा वो हमें इंडिया की टीम में लेना चाहते, तो आप भी घर जाके लड्डू बांटिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर लड्डू बांट के खा मत लीजिए, काम कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, है क्या? तो बोले अभी नहीं तो कब? पढ़े बोले अभी नहीं तो कब? अभी नहीं तो कब? तो मत कि नहीं, जब सब सुधर जाएगा तब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। अभी नहीं तो कब? तो समय सोच के देखिए, लड़का है एग्जाम है, अब वो कहे नहीं मैं एग्जाम के बाद पढ़ लूंगा। बुद्धिमान लड़का है, बेवकूफ नहीं, पढ़ना ही तो है, पढ़ना ही तो है। अभी पढ़ूं या बाद में पढ़ूं? सही स्टेटमेंट है। तो बहुत से लोग, अरे सेवा ही तो करनी है, अभी नहीं तो बाद में। अभी नहीं तो कब? तो बेवकूफ मत हो जाएगा उस स्टूडेंट की तरह। बोले पढ़ने से तो मतलब है पहले पढ़ूं या बाद में? बाद में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। पहले पढ़ेगा तो क्लास में आगे बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब लड़ाई चल रही है तभी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि एक दिन रैप्चर हो जाएगा और हम कहां चले जाएंगे? स्वर्ग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? हा 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 हा, हालेलुया। और दूसरा, आपको मन बनाना है कि आप उस लेवल पे खेलो जिस लेवल पे परमेश्वर ने आपको खेलने के लिए बुलाया है। मुझे विश्वास है अगर आप नेशनल लेवल पे खेल चुके हो तो आप गली लेवल पे नहीं खेलोगे। समझ में आया क्या? अगर आप नेशनल लेवल पे काम कर चुके हो और आपको फिर कोई कौन सा काम दे दे, गली के लेवल का आप करना नहीं चाहो, तो परमेश्वर ने हमें कहां बुलाया है? बड़े कामों को करने के। परमेश्वर चाहता है वो हमारे द्वारा बड़े काम करे। तो आप भी क्या करो? उस लेवल पर खेलो जिस लेवल पर खेलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। डोंट प्ले लोअर लेवल पे मत खेलिए। यूहन्ना 15 अध्याय 16वां वचन, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। ब्यूटीफुल। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑर्डर देखा आपने? क्या लिखा है? पढ़िए, बोलिए, पढ़ लीजिए। 1 2 3 पढ़ेंगे। 1 2 3।
इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर, सोच के देखिए, उसने नहीं कहा फल मांगो। हाँ 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 हाँ, कहा क्या? अगर इंसान के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा पहले मांग लो, पर यहां पे मांगना कहां आया है? बाद में या पहले? तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। उसने नहीं कहा तुम मांगो और तुम्हारा फल तुम्हारे साथ बना रहे। तो जब आप चर्च में आते हो और हम कहते हैं अगले दिन 2 लोग लाना, आपको हैं अभी जो हमने मांगा है वही नहीं मिला, अगली बार 2 लोग कैसे ना? मैंने कि वचन में तो यही लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें भेज रहा हूं कि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? फल लाना, ना कि मांगना। लिखा है मैंने तुम्हें चुना है। और किस लिए चुना है? कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूं या तुम फल लाओ? हेलो हेलो हेलो, क्या लाओ? या अपनी प्रार्थना करते रहो, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये समय है कि आप वचनों को सही से देखना शुरू कर दो। ये वो चीजें थी जो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। इनफैक्ट शायद पहले दिन मुझे समझ में आ गया, तो मैंने परमेश्वर से पहले दिन ही कहा था, परमेश्वर मैं आपके सामने मांगने कभी नहीं आऊंगा। और मैं आज तक हूं, 20 साल हो जाएंगे अगले साल मुझे मसीह होगी, अगले साल अप्रैल में 20 साल का मसीह हो जाऊं। 20 साल में मैं कभी नहीं मांग पाया, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी 20 साल में। कुछ लोग तो दिन में 20 बार मांग लेते हैं, दिन में 20 बार। उन्हें लगता है ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कि एक ही बाइबल पढ़ी है, क्योंकि मुझे ये चीजें समझ में आ गई थी कि मेरा काम मांगना नहीं है, मेरा काम क्या है? फल लाना। मेरा काम है आत्माएं जीतना, मेरा काम है प्रार्थना करना, मेरा काम है सेल को बढ़ाना, मेरा काम है चर्चेस को बढ़ाना। मुझे अपना काम समझ में आ गया। मैंने बाकी चीजों पर अपना दिमाग खराब नहीं किया कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, कौन मुझसे प्यार करता है। मैं आपको बताऊं, ये चीजें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। थैंक गॉड मैंने इन बकवास की चीजों को अपने दिमाग में किराएदार नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, कुछ लोगों ने इन्हीं चीजों को दिमाग का मालिक बना दिया, किराएदार तो दूर की बात। वो इसके आगे सोच भी नहीं पाते कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चीजों ने उनके दिमाग का, ये चीजें उनके दिमाग की मालिक बन गई। मैंने तो कभी किराएदार भी नहीं दिया, कभी उनको दिखाने भी नहीं लाया अपना घर। होता ना किराएदार के लिए, आप कहते हो हाँ भाई घर देख लो, अच्छा लगे तो ले लेना। मैंने इन विचारों को कभी दिखाया भी नहीं मेरे दिमाग का रास्ता, मैंने इनको घुसने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिमाग किस पे लगा हुआ है? फल लाने पे। लिखा है यहां, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। और ये उत्पत्ति से मेल खाता नहीं खाता, जो हमने पिछली बार पढ़ा। चलिए उत्पत्ति 1 अध्याय 26वां वचन। सारी चीजों में आपको एक समानता दिखाई देगी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो। 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। क्या कहा? अब देख लीजिए यूहन्ना 15:16, ध्यान पढ़ोगे, फूलो फलो। और यहां पर भी यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। ओरिजिनल प्रोग्रामिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलिए फल लाना बच्चों का खेल है। सुन रहे हैं? तो फल लाने को मुश्किल मत बना लीजिएगा अपने दिमाग में। यही कारण है कि मैं पहले दिन जब अकेला भी था, मैंने कहा एक दिन ये देश में चलाऊंगा। मुझे पता था, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो। क्या कहा? एक आदमी से। किससे कहा? मैंने कहा वही वो आदमी है। तो बहुत से लोग मुझसे बोलते थे, बोले पास्टर आइजैक आपके पहले भी बहुत से पास्टर आए जिन्होंने कहा देश चलाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कौन सी बाइबल पढ़ के आए, और उन्हें क्या पता था। मुझे पता है मेरी बाइबल में क्या है। बोले आप घमंडी। मैंने कहा मैं घमंडी नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा है पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो। मैंने भारत से शुरुआत की, पृथ्वी तक पहुंचने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दीज आर माय डोमिनेंट थॉट्स। मुझे नहीं पता और कैसे सोचते।
वो था ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास सपने क्या हैं? हसीन हसीन सपने, दुनिया को चलाने के सपने, दुनिया को बदलने के सपने, दुनिया को बेहतर बनाने के सपने, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मेरी ये क्या है? प्रोग्रामिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपनी प्रोग्रामिंग से अलग सोच रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नेचुरल है। पड़ोसी बोलिए, हसीन सपने नेचुरल हैं। बोलिए, हम सबको केवल हसीन सपने देखना है, और उन सपनों में क्या होना है? बड़ी कार, बड़ा घर नहीं, बड़ा चर्च, बड़ा सेल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी पार्टनरशिप, प्रेज़ द लॉर्ड। दैट शुड बी योर ड्रीम। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, जो लोग मेरे साथ पहले दिन थे उनसे पूछिएगा, मैंने दूसरा कोई सपना नहीं देखा। आप मेरे आसपास हो और ये चीजें ना सुनो, पॉसिबल नहीं। शायद ही हफ्ते में कोई ऐसा संदेश जाता हो जब मैं ये चीजें आपको ना बोल देता हूं बार बार। बोले, पास्टर बार बार कैसे बोलते हैं? क्योंकि मैं यही दिन भर सोचता रहता हूं, और जो मन में है वो मुंह पे आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे संदेश बनाने की जरूरत नहीं। और ये वो चीजें जो आप सालों से मेरे मुंह से सुन रहे हो, सालों से। मैं अकेला था, 2 थे, 4 थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है चीजें कैसे काम करती। अगर परमेश्वर ने बोल दिया, यू नो, ओ बॉय, बाइबल, बोली बाइबल सबसे बड़ा उपहार है। वो जोर से बोलिए, बाइबल सबसे बड़ा उपहार है। बाइबल सबसे बड़ा उपहार है। बोलिए, बाइबल सबसे बड़ा उपहार है। हाँ, आप कहोगे क्यों है? अभी अभी मैंने आपको सिखाया परमेश्वर कितनी बार बोलता है। कितनी बार? बोलिए, परमेश्वर एक बार बोलता है। पर परमेश्वर बहुत दयालु है, जो उसने एक बार बोला वो लिख के भी दे दिया। मैंने कहा, बॉय, थैंक गॉड। अगर वो बोलता और लिख के नहीं देता तो हालत हो जाती। वो परमेश्वर ने अपनी दया में जो एक बार बोला वो हमें क्या दे दिया? लिख के। मैंने, कम ऑन। अब इस बाइबल के द्वारा मैं ना जीऊं, मुझसे बड़ा बेवकूफ धरती पे पैदा नहीं हुआ। क्योंकि मुझे समझ में आ गया परमेश्वर एक बार बोलता है, और जो उसने एक बार बोला वो क्या कर दिया? लिख दिया। मैंने कहा, व्हाट व्हाट? तो बाइबल मेरे लिए धर्म की पुस्तक नहीं है, ये मेरे लिए उस व्यक्ति के वचन है जो एक बार बोलता है पर अपनी दया में मुझे लिख के दे गया। मैंने कहा, कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं बाइबल को पढ़ के बार बार उसके वचनों को अपने आप को याद दिला सकता हूं, हालेलुया। मुझे कोई दूसरी आवाज सुनने की जरूरत नहीं। मैं बार बार पता नहीं ये वचन मैंने कितनी बार मनन किया हो, पता नहीं यूहन्ना 15-16 में कैसे जीता हूं। मुझे परमेश्वर मुझे नहीं पता इसके बिना कैसे जीऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कारण है आपको मेरे साथ हमेशा फल दिखाई देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कितने भी मैं कितने भी चर्च शुरू कर दूं, मेरा चर्च हमेशा भरा रहेगा। इट विल ऑलवेज बी। भारत में आप हजारों चर्च सुनते हो क्राइस्ट एम्बेसी के, सब मैं अकेला था जिसने शुरू किए, क्योंकि ये मुझे पता था और मुझे अभी भी पता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। बोली, परमेश्वर ने मुझे चुना है। और किस लिए चुना है? फल लाने के लिए। बोली, परमेश्वर ने मुझे चुना है फल लाने के लिए। तो फल लाना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही, यही कारण है कि आपको सही लोगों को सुनना है। आपको हमेशा सही लोगों को सुनना है, आपको सही दोस्त बनाने। आप उन लोगों को दोस्त नहीं बना सकते जिनकी आंख परमेश्वर के लिए ठंडी हो गई। मैं तो उन मेंबर से भी बात नहीं करता, दोस्त बना तो बहुत दूर की बात। आई वोंट। अगर आपका दोस्त जेल चला जाए तो आप क्या करते? उसके साथ जेल में चले जाते। कुछ लोग, कुछ के दोस्त हैं जो लीडरशिप छोड़ चुके हैं, फिर भी उनके साथ खड़े होके मैंने की आपको नहीं पता क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्टोरेज डिवाइस हो। क्या हो आप? पड़ोसी बताइए, हम एक स्टोरेज डिवाइस हैं। हमारी उंगलियां, हमारे नाखून, हमारे नाक, हमारे कान, सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस। सब कुछ क्या है? स्टोरेज डिवाइस। और जो भी जानकारी आप लेते हो
वो आपके शरीर में क्या हो जाती है, स्टोर। और दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि वो जानकारी जो आपने ले ली है आप उसको बाहर निकाल सको। ये खतरनाक है, कोई तरीका नहीं। अगर एक बार आपने गलत जानकारी सुन ली, कोई तरीका नहीं है उस जानकारी को बाहर निकालने की। वो जानकारी इरेज नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं। यही कारण है जो आपने बचपन में सुना है वो आपको लौट के याद आ सकता है। हिप्नोटिज्म वालों को ये पता है। अगर आप हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ जानते हो, साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो, ट्रुथ सीरम के बारे में कुछ जानते हो, है ना, वो इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं कि उन्हें पता है वो सच्चाई वो आपके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार जो आपके अंदर गया है वो बाहर नहीं निकल सकता। और अगर नकारात्मक जानकारी थी ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। यही कारण कि जब कोई इंसान आपको आके दूसरे की बुराई बताए, भाग जाइएगा, क्योंकि ये जानकारी निकलने वाली नहीं। तो याद है मैंने पिछली बार कहा था आपके बाल भी आपको बताएंगे कैंसर है। मैंने कहा था आज नहीं बोलता हूं, अगली बार बताऊंगा। आप चलती फिरती क्या हो, स्टोरेज डिवाइस। हर विचार को सुनने के लिए हम खुले हुए हैं। मैंने शैतान ने आपको धोखा दे दिया। उसे पता है ये नियम, उसे पता आप स्टोरेज डिवाइस हो। और यही कारण है कि परमेश्वर दो बार बात नहीं करता है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो चाहता है आप भी अपनी इस योग्यता को जान लो, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा, फूलो फलो, क्या कहा, उसको पता है ये जानकारी क्या है, हमेशा के लिए। पर अच्छी खबर, पड़ोसी बोलिए अच्छी खबर, अच्छी खबर जो बाहर वालों को नहीं पता है। सही है, हेलो 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 कहेंगे, हेलो 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 हेलो। केवल परमेश्वर का वचन है जो उस जानकारी को मिटा सकता है। यूहन्ना 15:3, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। दुनिया में दूसरी कोई टेक्निक नहीं है कि जो गलत आपने सुन लिया वो आपके सिस्टम से बाहर निकाला जा सके, केवल किसके द्वारा, वचन के द्वारा। तब आपको पता लगेगा ये वचन है क्या। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और यही कारण है बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर वचन क्या हो, भर भर कर रहे। शायद यही कारण है कि मैं सारी उन पुरानी चीजों को भुला पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जब मैं मसीह बना मैंने 1.5 साल 12 घंटे लगातार क्या सुना, परमेश्वर का वचन। और वो जानकारियां क्या हो गई, निकल गई। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा। यही कारण है बाइबल कहती है मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को आपको पकड़ लेना है अपने आप को साफ करने के लिए। और आप जब उस सफाई के प्रोग्राम में हो, जब आप सफाई के प्रोग्राम में हो, जब सफाई के प्रोग्राम में हो तो गंदगी में घूम घूम के वापस मत आना। मैंने आपको बताया मैंने सारे दोस्त निकाल दिए थे जिंदगी से। थैंक गॉड मैं इंडिया में नहीं था, घर वालों के साथ नहीं था। पता नहीं परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। तो मैं आप पे ज्यादा दोष भी नहीं लगाता हूँ, इनफैक्ट जरा से भी नहीं लगाता। ना मेरे साथ घर वाले थे, ना कोई दोस्त था। मैं कहाँ था, नाइजीरिया में। कोई मुझको सुनाने वाला नहीं गलत चीजें, कोई धर्म की बातें नहीं, कुछ नहीं। मैं और मेरी बाइबल। आई सेड लॉर्ड हाउ मच यू लव मी। आपने मुझे मौका दिया। आपको पता है कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप अपने विश्वास को प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। आप शुद्धिकरण में हो, किसमें हो, पता है ना, बॉडी डिटॉक्स। कितने पता बॉडी डिटॉक्स करते हैं, पता है ना, बॉडी डिटॉक्स होता है ना, शरीर को हम साफ करते हैं, गंदगी हो जाती है। और घर में किसी की शादी है, उसने केक काट लिया और ले आया। आप क्या कर रहे थे, शरीर को साफ कर रहे थे, बीच में केक की गंदगी घुस गई। तो जब आप अपनी बॉडी डिटॉक्स करते हो, इसलिए मैं आपसे कहा आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे, कम से कम 3 महीने। उन 3 महीनों में वचन अपने अंदर घुसा लीजिए, ताकि वचन हर गलत जानकारी को साफ करके आपको तैयार कर दे आपके नए स्तर के। और उन 3 महीनों में गंदगी में जाके लौटिए मत, गलत दोस्त मत बना लीजिए, गांव मत चले जाइए, पिक्चरें मत देख लीजिए, अपने आप पे दया कीजिए, अपने आप को क्या कीजिए, शुद्ध। अपने अंदर से उन गलत जानकारियों को निकालिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं करने वाला आपके। भूल जाइए दुनिया को 3 महीने के। यही कारण है कि मैं आपको इतना काम देते हैं।
लोगों को लगता है वो काम हम यूं ही दे रहे हैं, नहीं, हम चाहते हैं आप कुछ और सोच ही ना पाओ। पास्टर तो ये चाहते हैं हम कुछ और कर ही ना पाए। बिल्कुल सही पकड़े आप, प्रेज द लॉर्ड, सही जा रहे हो भैया जी, थोड़ी बुद्धि आ गई आपको, बिल्कुल सही जा रहे हो। बोले ये तो ये चाहते हैं हम कुछ और कर ही ना पाए। हाँ भैया जी, हम यही चाहते हैं। अगर आपको छुपा हुआ था तो डंके की चुप पे फिर बता रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और किसके लिए बता रहे हैं? आपकी भलाई की। नहीं तो वो जानकारी माँ बाप की, दोस्तों की, किताबों की, पिक्चरों की, गालियां जो आपने सुनी है वो निकलेंगी नहीं। आप कोशिश भी करोगे गाली नहीं बकने की, वो गालियां बाहर निकल आएंगी। क्यों? वो गालियां अंदर से कभी निकली ही नहीं, वो डर कभी निकला ही नहीं। क्योंकि आप क्या हो? स्टोरेज डिवाइस। ये पत्थर पे लिखी क्या है? लकीर होता है ना, पत्थर की लकीर। तो जो आप सुन लेते हो वो क्या बन जाती है? पत्थर की लकीर। और इस लकीर को केवल कौन मिटा सकता है? परमेश्वर का वचन। अगर आपको ये पता हो तो यहाँ पे धर्म से कुछ बढ़कर चल रहा है। धर्म का क्या? धर्म का क्या? मैंने अभी भी धर्म की सोच रहा हूं। हम धर्म बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आप ही को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हेलो है क्या? आखिरी वचन चलिए, यूहन्ना 15, आगे पढ़ते रहते हैं। ब्यूटीफुल। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। अब समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आप फल पैदा कर सकते हो, ये जानकारी आपको कौन देगा? परमेश्वर का वचन। दुनिया आपको क्या बताएगी? अरे नहीं, आगे थोड़ा ना बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए तो क्या लगता है? जैक लगती है, पैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। ये आप सुन के आए। इसीलिए आपको लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। ये गलत जानकारी जो आपको दी गई। यहां पे जो कहा जाए उसी से जीना शुरू कीजिए, अपनी दिमाग मत चलाइए। अगर हम आपसे कहें बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगता तो कहते हो वाओ, ये है सही जानकारी। बाकी जो आपको बताया गया वो क्या थी? गलत जानकारी। पहला आदमी जिसने बिजनेस शुरू किया उसके पास पैसा कहां से आया? और मैं कह रहा हूं पहला आदमी जिसने पैसा बनाया उसके पास पैसा कहां से आया? कुछ लोग पास पैसा नहीं है, कुछ लोग बना रहे हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं है। ले भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ना। सबसे बड़ा क्या है? वचन। हमारे समाज में जो हमें जानकारी दी गई उसमें परमेश्वर था ही नहीं। स्कूल में सिखाया गया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। फिर क्या था वो? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए दिखाए। नहीं पढ़े वो दोहे? उसने कहा प्रभु भी खड़ा है और टीचर भी खड़ा है, मैं किसको बड़ा मानूं? टीचर को बड़ा मानूं। मैंने कितनी गलत जानकारी से आप प्रोग्राम हो के आए। मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां, जो मुझे बना रहता है, मैं उसमें मैं बहुत फल करता है क्योंकि मुझसे अलग होकर वो मांगने की उसने बात साइड में छोड़ दी। वो किस पर लगा हुआ है? फल, फल और फल। मांगने तो उसने बीच में बोल दिया ताकि बच्चों का मन बहल जाए। प्रेज द लॉर्ड। है ना, आप दो लोग बैठ के गंभीर बातें कर रहे हैं, बच्चा के आप टॉफी देते वो चला जाए, हाँ अपनी बात जारी रखो। कभी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। ऐसे क्यों करते कि मैं पंजाबी बोलने लगता हूं, बीच में समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हुआ कभी? बच्चे आते तो आप क्या करते? अच्छा थोड़ी देर के इधर बैठ, हाँ फिर तो वो वैसे बीच में डाल दिया, तुम मांगो। बाकी मेन सब्जेक्ट क्या चल रहा है? फल। वो तो एक डाइवर्जन था। क्या था? मेन चीज क्या चल रही है? फल। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। सोच के देखिए, मांगने की बात तो साइड में। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, यदि मैं प्रभु में बना रहूं और प्रभु का वचन मुझ में बना रहे। सोचिए, देखिए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था। अगर आप ध्यान दे रहे हो, चलेंगे तीन से सात में आएंगे, 3 से 7 में फटाक से। चौथा, हाँ तुम मुझ में बने रहो। उसने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं। यही लिखा है ना, तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में। पर अब सवाल है, ये होने वाला कैसे? क्योंकि सवाल यही है। उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब तुम क्या लाओगे? फल लाओगे। तुम्हें मुझ में बने रहना है और मुझे तुम में बने रहना। पर ये होगा कैसे? जवाब किसमें? 7वें में। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में। यानी आप प्रभु में कैसे बने रहोगे और प्रभु आप में कैसे बना रहेगा? ये सब किसके द्वारा होगा? वचन के द्वारा। जब उसका वचन आप में है तो प्रभु आप में है।
नहीं तो आप चिल्ला सकते हो, ओ यीशु मसीह मेरे अंदर है, ओ यीशु मसीह मेरे अंदर है, ओ यीशु मसीह मेरे अंदर है, और शायद यीशु मसीह आपके अंदर ना हो। क्योंकि यीशु मसीह को अंदर रहने के लिए क्या चाहिए? वचन। यीशु मसीह खुद क्या है? वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो, क्या करो? अब यहां पर जो शब्द मांगना है, ये भीख मांगने वाला शब्द नहीं है। ये क्या शब्द है? जो तुम अधिकार दोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। देखिए ना, यहां पे क्या लिखा है? 16वां 7वें मंत्र देखिए, तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। सही है। 7वें में देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसे नहीं कहा पिता तुम्हें देगा। कहा क्या? क्यों? क्योंकि ये वो मांगना नहीं है जैसे लोग जानते हैं, प्रभु हमें दो, प्रभु हमें दो, प्रभु हमें दो। ये वो वाला मांगना नहीं है। ये क्या है? जैसे परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? अंदर समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसने कहा तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने नहीं कहा मेरा पिता तुम्हें देगा। तो जब आप वचन से भरे हुए हो, वचन आपके अंदर है, और जब आप कुछ कहते हो कि ऐसा हो, वो वैसा ही हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह को कभी पिता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने वचन बोले और वचन उसके लिए हो गए। वही जीवन हमें परमेश्वर ने जीने को दिया है। अगर हम वचन से भरे रहें और वचन को बोलें, तो जो हम बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों की जान भाषाओं में प्रार्थना। रंजाले शातेले रींद्रा ला सातेले ब्रांदे लेक्रा बरजाले लेक्रा बरजाले आंध्रा आंध्रा हईश लाक्रो कोई जेले जानथेले दारी। प्रेज द लॉर्ड। जो चला सकते हैं महिमान, महिमान। तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं। पहली बार आए, कौन आया पहली बार? जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जहां कहीं भी हैं, सेंटर में कहीं पर भी देख रहे हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कीजिएगा, सही है? ताकि जानकारी आपके साथ हमेशा के लिए रहे। बोले, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज जिंदा है। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मेरा उद्धार हो गया है। मैं परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ हूं। मैं हार नहीं सकता। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह का हूं। यीशु के नाम में आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। स्वागत है आपका। आज से यीशु आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का रीश आते ले। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां,
धरती सारा आसमां तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में ही और सारा ज्ञान तूने हमें सामर्थ्य भर दिया देकर पवित्र आत्मा का दान। हाँ हाँ, तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र। धन्यवाद जैसी हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, हम भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है लीडर बन जाइए, पढ़ सके लीडर बन जाइए, एक बार काफी है, सही है। उसके बाद हमारा क्या है, हीलिंग स्ट्रीम का प्रोग्राम, जो ताली बजा सकते हैं। एंड वी हैव द बैनर, कैन आई हैव द बैनर प्लीज? ओके, सो ये बैनर है जो हम चाहते हैं कि हम जगह जगह पर लगाएं। तो ये उपलब्ध है केवल 50 रुपए, सही है ना? महंगा है क्या? प्लास्टिक का बैनर है, कागज नहीं है। सो इसको खरीदिए और इसको लगाइए, अपने घर पे लगाइए, जहाँ दुकान है वहां लगाइए, पर ध्यान रखिए कहाँ लगाइए। बीएमसी के नियम जान लीजिए। क्या जान लीजिए? बीएमसी के नियम, समझ गए? तो खैर अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही। क्या हो रही? तो कहना क्यों लगाया? छींटे बहुत आती इसलिए लगाया। तो बुद्धिमानी, सही है। सारी चीजें सोच समझ के बनाई है। तो इसको खरीदिए, लगाइए, सही। अपना नंबर भी आप लिख सकते हो ताकि लोग आपको फोन कर पाएं और आप रजिस्ट्रेशन करा पाओ। पर ऐसे 500 बैनर हमारे पास हैं और मैं चाहता हूं हर सेल इसी हफ्ते में 10 बैनर खरीदे और उनको लगाए और हमें बताएं कि हम कहाँ लगाने वाले। पहले डिस्कस कीजिए, पास्टर मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, सही। और बुद्धिमानी से लगाइए ताकि आप बीएमसी के लफड़े में ना फंसे, से समझ रहे हैं सर। पर ऐसे 500 बैनर, इनको फॉलो अप भी कीजिए कि वहां पर लगे हुए हैं, जहां लगा रहे हैं वहां ध्यान दीजिए कि हाँ कर रहे हैं, सही है, ताकि ये तब तक बने रहें। और अगर वहां से हट जाए दूसरा खरीदिए और लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता केवल ये बैनर ही चिल्ला चिल्ला के हवा में क्या बोल रहा है, चंगाई चंगाई और चंगाई। हम हवा को क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो याद रहेगा ना, बुद्धिमान है ना, जब भी वचन जा रहा है वो क्या कर रहा है? शुद्धिकरण। हवा भी क्या हो रही है? साफ। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना रात को हम 11 से 12 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ जुड़िए, सुबह 7:30 बजे, शाम को 4:30 बजे और रात को 11 बजे। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो आज ही कीजिए ताकि सही जानकारी आपको मिल जाए। सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है, बन जाइए ताकि और सही जानकारी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो सही पार्टनरशिप कीजिए ताकि आपके पैसे को पता हो कि पैसा खाने के लिए नहीं है, पैसा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। आरओआर डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा 1000 रैप्सोडी आप बांटेंगे
हम आपको क्या दे रहे हैं, ये गिफ्ट। कोशिश कीजिए ये पाने की, मत कहिए थोड़े बुद्धिमान बनिए। हम आनंद के लिए कर रहे हैं, तो मतलब अरे क्यों मैं मेहनत करूं। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, जो भी हम आपसे कहें वो कीजिए। आप कहें और कुछ ना करें, सही पकड़े, और कुछ मत करो, यही करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बिल्कुल सही पकड़े। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय मलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पड़ोसी बोलिए, आनंद मनाओ और फूलो फलो। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.